गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो एवरीबॉडी, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का स्टडी विद सुधाकर चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वो खास करके जल्दी ही आने वाली खंड शिक्षा अधिकारी की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा टॉपिक है, खास करके हम एक तरीके से यह बात करेंगे कि आगामी जो 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि 16 अगस्त को एग्जाम होगा। अगर विषम परिस्थितियां रहीं, परिस्थितियां प्रतिकूल रहीं तो डेट बढ़ाई भी जा सकती है। हाल फिलहाल हम ये मान के चले कि 16 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है और गिनती के केवल 45 दिन आपके पास बाकी रह गए हैं। इन 45 दिनों में आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें, कैसे अपना रिवीजन बेहतर करें, इन सारी बातों को लेकर के हम आए हुए हैं। वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। अब इन 45 दिनों में एक लंबा सिलेबस होने के कारण हम किस प्रकार से अपनी तैयारी करें जिससे एक सीट आपकी अपनी हो, खंड शिक्षा अधिकारी में आप सफल हो, इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और विस्तार के साथ जानेंगे कि इस समय हमारी तैयारी का प्रारूप क्या होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज चर्चा करते हैं। अगर यह वीडियो बेहतर लग रहा है आपको तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आगे इसी तरीके से बेहतर जानकारी मैं देने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हम खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आने वाले 45 दिनों के बाद उसका एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले हम खंड शिक्षा अधिकारी के सिलेबस की बात कर लें उस पर। तो खंड शिक्षा अधिकारी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है उसमें 120 प्रश्न होंगे आपके। 2 घंटे में इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा। इसमें अगर बात किया जाए तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप गलत कम से कम करें या ना करें। जो आ रहा है वही करना है आपको और बेहतर आपको जानकारी हो, इसलिए आपकी तैयारी बेहतर होना चाहिए। तो चलिए, साथ में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को संचालित कर रहा है। इसलिए हमें हर हाल में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और खास करके लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के आकलन से यह पता चलता है, जानकारी मिलती है कि हमें अपनी तैयारी को कैसे करना चाहिए, कैसे बेहतर करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। आपके खंड शिक्षा अधिकारी में दिए जाने वाले जो टॉपिक हैं, जहां से 120 प्रश्नों का संकलन होगा, 120 प्रश्न आएंगे। उनमें सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, कृषि, जनसंख्या और नगरीकरण, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश के विशेष जानकारी, करेंट अफेयर्स और मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। इतने टॉपिक्स को मिला करके आपके 120 प्रश्नों को संकलित किया जाना है। अब अगर बात किया जाए तो इतने कम समय में हम मान के चल रहे हैं हमारी तैयारी बेहतर है, फिर भी मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जो अपने आप को यह मान के चल रहे हैं कि हमारी तैयारी अभी एकदम अच्छी नहीं है, उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि 45 दिन आपके लिए पर्याप्त हैं। 45 दिन, प्रत्येक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप जी जान से मेहनत करें तो आप सफल हो सकते हैं और होंगे, निश्चित रूप से होंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस समय जिन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है वो टॉपिक कौन कौन है, इस पर हम चर्चा करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में आपको अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय का सदुपयोग करना है, लेकिन समय का सदुपयोग एक सिस्टम के तहत होना चाहिए, एक सही दिशा में होना चाहिए। अगर हम गलत दिशा में या गलत दिशा में तैयारी करते रहे तो हमारी सफलता
रुक भी सकती है। तो सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि आप सही रूप में सही दिशा में तैयारी करें। ठीक है, तो मेरा मानना है कि इस समय आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए सामान्य विज्ञान के टॉपिक पर। सामान्य विज्ञान में भी आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर भौतिक है, रसायन है और बायोलॉजी है यानी जीव विज्ञान है, हम किसकी तैयारी करें? तो याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको बायोलॉजी पर फोकस करना है, जीव विज्ञान पर फोकस करना है। अब भारतीय इतिहास की बात करते हैं या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी प्राचीन, मध्यकाल और आपका आधुनिक भारत का इतिहास आता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जोर देना है जिस टॉपिक पर, वो है आधुनिक भारत, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास को आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि वहां से प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाने की संभावना रहती है और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आपको भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत और भारत का स्वतंत्रता संग्राम ध्यान देना है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान में आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बेसिक रूप में आपके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावा अगर आपकी बात किया जाए तो संसद और संसद के अंग, इस पर ध्यान देना है। साथ में अगर बात करें तो विभिन्न जो भी आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं या संविधानेतर संस्थाएं हैं उन पर भी आपको जोर देना है कि किस प्रकार से वह कार्य कर रही हैं। इसके अलावा प्रधान लोकसभा, राज्यसभा में संचालन, सीटों का बंटवारा, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं। साथ में इनसे संबंधित आपको अनुच्छेद जरूर ध्यान रखने हैं, उन अनुच्छेदों पर विशेष तौर से ध्यान देना है। साथ में यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि शिक्षा से संबंधित जो भी सुधार हुए हैं या समितियां बनी हैं उन पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि आप शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं। इसलिए यह आपको आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा से संबंधित विभिन्न समितियों को आप जाने, कब उनका गठन हुआ, उनके क्या सिफारिश रही और किस प्रकार से वह लागू हुए और कहां कहां पर किन किन अनुच्छेदों में उनका विवरण है। क्लियर है? चलिए, कृषि से संबंधित 2-4 प्रश्न होते हैं, आप चाहें तो हाल फिलहाल में अभी इसे रोक सकते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर खास करके जनसंख्या, भारत की जनसंख्या जो 2011 में संपन्न हुई, उस पर विशेष ध्यान देना है कि अंतिम आंकड़ों में क्या स्थितियां हैं। इसमें भी अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति को विशेष तौर से आपको जानना है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। साथ में भारत का नगरीकरण का प्रारूप क्या है, इस पर थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या और नगरीकरण पर मैंने अपने चैनल पर विशेष सीरीज के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा प्रारंभ की है। उस आप वीडियो को जरूर देखें, निश्चित रूप से देखें, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आप बेहतर कंडीशन में हैं, यानी बेहतर स्थिति में हैं और आपको परीक्षा में सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। इसके बाद बात करते हैं विश्व का भूगोल, और विश्व का भूगोल का टॉपिक काफी बड़ा है, लेंदी है, लेकिन हम हाल फिलहाल में कम समय होने के कारण यहाँ पर मैप पर ध्यान दे सकते हैं। याद रखिएगा, यानी मानचित्र पर विश्व के महाद्वीपों पर चर्चा की जा सकती है और विश्व के महाद्वीपों पर भी खास करके आपको फिजिकल मैप पर चर्चा करनी है,
भौतिक मानचित्र पर चर्चा करनी है कि कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है, कौन सी नदी है, कौन सा प्रायद्वीप है, कौन सा द्वीप है। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। कौन सा स्थान कहाँ पर है, इन पर आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। विश्व के भूगोल में भी महाद्वीपों पर मैंने सीरीज प्रारंभ की है। मेरे चैनल पर यह वीडियोस पढ़ रहे हैं, आप जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एक बार दो बार आप कंटिन्यू उसे देखते रहिए, आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। अगर कहीं पर भी मेरे टॉपिक में आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। मैं पूरा प्रयास करूंगा उसे दोबारा समझाने का, या आपके कमेंट में रिप्लाई करके मैं बेहतर तरीके से आपको मार्गदर्शन दूंगा। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में भी आपको फिजिकल ध्यान रखना है। फिजिकल के साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर आपको उत्पादन से संबंधित जरूर चीजें जोड़ना है कि कौन सा मिनरल उत्पादन कहाँ पर है, खनिज उत्पादन कहाँ पर है, कहाँ कोयला ज्यादा उत्पादित हो रहा है, कहाँ लोहा ज्यादा उत्पादित हो रहा है। यह टॉपिक भी मैं बहुत जल्दी ही आपके सामने लेकर के आऊंगा वीडियो के माध्यम से। भारतीय संस्कृति, अब हमारी संस्कृति वर्तमान में महत्वपूर्ण होती जा रही है और भारत सरकार लगातार इस पर प्रयास कर रही है। साथ में आपकी योगी गवर्नमेंट भी लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ विभिन्न धार्मिक स्थानों को तेजी से उभारा जा रहा है, टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभारा जा रहा है, इसलिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो केवल उत्तर प्रदेश और देश के अंदर महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति से संबंधित स्थानों को जरूर जाने, उनसे जुड़ी हुई थोड़ा सा चीजों को जानना है आपको। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन का टॉपिक भूगोल से जुड़ता है, जो उसी के साथ चर्चा हो जाएगी, आपको थोड़ा सा जानना है। उत्तर प्रदेश विशेष में खास करके अगर बात किया जाए तो नृत्य शैली आप जान लें, नृत्य उत्पादन जान लें, उत्पादन के अलावा यहाँ पर अधिकारी जान लें, कौन सा अधिकारी किस पोस्ट पर है, क्या कार्य कर रहा है, यह जान लें। इसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, वन उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही है, उस पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर ध्यान रखें। ऐसे कोई भी विशेष योजना आती है उत्तर प्रदेश सरकार की तो उसे आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स में निश्चित रूप से कहूंगा कि आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को देख करके और लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्रों या परीक्षाओं का आकलन करने के बाद यह लगता है कि करंट अफेयर्स कम से कम 8 से 10 माह का आपका तैयार होना चाहिए। कोशिश करूंगा इस पर मैं सीरीज लाने की। अगर आपकी इच्छा है, आप चाह रहे हैं कि मैं इस पर थोड़ा सा प्रयास करूं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू करें। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर चर्चा कर सकूं। मैथ और रीजनिंग आनी है यहाँ पर आपके सामान्य अध्ययन में। इनका रेशियो कम जरूर होगा, लेकिन आपको याद रखना है कम से कम 10th लेवल तक की मैथ और एक सामान्य रीजनिंग आपकी तैयार होना चाहिए। इस प्रकार से खंड शिक्षा अधिकारी का आपका पूरा वीडियो रहा, जो मैंने एक विस्तार से सिलेबस के साथ आपकी चर्चा की। सिलेबस के साथ साथ आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर से मैं कहना चाहता हूं कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी में एक सीट आपकी है, लेकिन आपका प्रयास निश्चित रूप से बेहतर होना चाहिए और उसके लिए गाइड करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं और तैयार हूं। तो मैं सुधाकर सिंह अपने इस चैनल से विदा लेता हूं और आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि मुझे आपके सहयोग के लिए क्या प्रयास करना चाहिए। मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। तो इस मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे आगामी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। निश्चित रूप से जनसंख्या नगरीकरण का अगला टॉपिक लेकर के अगला नया टॉपिक लेकर के मैं जरूर हाजिर हूंगा। पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। विश्व के भूगोल में मैपिंग का जो वीडियो है उसे आप खास तौर से निश्चित रूप से देखें। एटलस जरूर अपने पास रखें। एटलस समझने में कोई कठिनाई हो रही तो आप मुझे मैसेज करें, यानी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, जिससे मैं आपको बेहतर चीजें दे सकूं। चलिए, हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय।